नमस्कार, सिटी पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं स्नेहा भारती आपके साथ। आखिरकार लंबे इंतजार के बाद नीतीश कैबिनेट का विस्तार होने जा रहा है, लेकिन इससे पहले खबरें ये भी आ रही है कि बीजेपी के नेता नाराज है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू की। कद्दावर नेताओं में से एक माने जाते हैं, बीजेपी के कद्दावर नेता माने जाते हैं ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू। वो नाराज है। नीतीश कैबिनेट का आज विस्तार हो रहा है। इस बीच खबरें आ रही है कि बीजेपी के कद्दावर नेता काफी नाराज है। आखिरकार नाराजगी की वजह क्या है वो आपको बताते हैं। तो बताया जा रहा है कि ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू को इस बार मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिल रही है, इसलिए वो नाराज है। बाढ़ से बीजेपी के विधायक ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू ने मंत्रिमंडल विस्तार से पहले अपनी ही पार्टी यानी बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू ने पार्टी के नेताओं पर संगीन आरोप लगाए हैं और कहा है कि पार्टी को कुछ नेताओं ने अपने पॉकेट की पार्टी बना दी है। उन्होंने कहा है कि इस मंत्रिमंडल में ना तो क्षेत्रीय और ना ही सामाजिक समीकरण का ध्यान रखा गया है। ज्ञानू अपनी ही पार्टी के वरीय नेताओं से इस कदर नाराज हैं कि उन्होंने इस मंत्रिमंडल विस्तार को सवर्ण विरोधी तक करार दे दिया है। उन्होंने कहा है कि इस मंत्रिमंडल में कुछ नेताओं के पिट्ठू को मंत्री बना दिया गया है, जब आम लोगों की जो है अनदेखी कर दी गई है। बाढ़ से बीजेपी के विधायक ने कहा है कि पार्टी में भारी तादाद में लॉबिंग हो रही है। उन्होंने कहा है कि बिहार में डिप्टी सीएम का कुर्सी ऐसे नेता को दे दिया गया है जिसे कुछ पता ही नहीं है। राजपूत बिरादरी से आने वाले ज्ञानू ने कहा है कि कुछ लोगों ने बीजेपी को महज यादव और बनिया की पार्टी बना दी है। उन्होंने कहा है कि पार्टी में कई विधायक इस मंत्रिमंडल विस्तार से नाराज है और हम लोग इस बात पर उनका कहना है कि हम लोग इस पर बात करके आगे का फैसला लेंगे। मालूम हो कि बिहार में नई सरकार के गठन के 84 दिन बाद मंगलवार को यानी कि आज मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है। बिहार के मंत्रिमंडल विस्तार में इस बार कई पुराने चेहरों को मंत्री पद नहीं मिल रहा है। जातीय समीकरण नहीं ये किया गया है, जातीय और क्षेत्रीय संतुलन को कायम नहीं किया गया है। सबसे ज्यादा जीत के आए हैं अपर कास्ट के लोग, जीत के आए 50%। बीजेपी में तो लगभग 50% जीत के आए हैं अपर कास्ट के लोग, और उनको एक भी डिप्टी सीएम नहीं बनाया गया। कम जीतने वाले अनुभवहीन आदमी को डिप्टी सीएम महामंत्री या मंत्रिमंडल में जगह दिया गया। दागी लोगों को मंत्रिमंडल में जगह दिया गया। आप बहुत सारे लोगों को इलेक्शन कमीशन में जो भरे हैं, आप देख लीजिए उसको कि कौन कौन लोग दागी लोग हैं, कौन कौन पर क्रिमिनल केसेस और चार्जशीटेड लोग हैं, उनको मंत्री बनाया गया है। और कहीं किसी जिले से 3-3 मंत्री बनाया गया, कहीं कमिश्नरी से एक भी मंत्री नहीं बनाया गया। पूरा साउथ बिहार को इग्नोर किया गया है। और नीतीश मिश्रा जैसे पढ़े लिखे आदमी, जो जगन्नाथ मिश्रा जी के सुपुत्र हैं, जो मिथिला में प्रभाव रखने वाले ललित बाबू के भतीजे हैं, जो जिनका मिथिला में प्रभाव है, जो पढ़े लिखे ये आदमी, उनको मंत्री नहीं बनाया गया। और नौसिखिए लोगों को मंत्री बनाया गया, अनुभवहीन लोगों को। कि मंत्रिमंडल का कोई लगता ही नहीं है कि बीजेपी का कोई मंत्रिमंडल में श्रेय है, कोई छाप है। सुशील मोदी जैसे जो भाजपा को खड़ा किए बिहार में, जो ये किए, उनको मंत्रिमंडल से यहाँ से डिप्टी सीएम से हटा के और हल्का कर दिया गया बीजेपी को यहाँ। और इससे बढ़िया तो नीतीश जी ज्यादा अपर कास्ट को ज्यादा ये किए। उन्होंने संख्या जो जीत क्या है उसके हिसाब से बहुत ज्यादा मंत्री बनाए नीतीश जी, लेकिन बीजेपी ने टोटली अपर कास्ट को इग्नोर किया है। और इसका समझिए कि ये कुछ लोग जो नरेंद्र मोदी जी को, अमित शाह जी को धोखे में रख के और गलत लोगों को ये तस्वीर सामने रख के मंत्रिमंडल का उन्होंने गठन किया और विस्तार किया। ये समझिए कि दुर्भाग्यपूर्ण है। पार्टी को कमजोर करना है, कहीं पार्टी को ये लोग ले जाना। कुछ लोग पार्टी के जो यहाँ के बिहार के बड़े नेता हैं या बिहार के देखने वाले लोग हैं, जो केंद्र में, जो वो लोग चाहते हैं कि पार्टी का हस्त्र हो जाए, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जैसा हस्त्र हो जाए पार्टी को। इसलिए कहीं से भी उचित नहीं है। हम तो बीजेपी को जिसने खड़ा किया उसे ही तवज्जो नहीं दी जा रही है। हाँ, जो खड़ा किया है उसको तवज्जो नहीं दी जा रही है। जो मजबूत किया बीजेपी को, बुरे समय में साथ दिया बीजेपी को, उनको तवज्जो नहीं दी जा रही है। सब नए लोग जिनका कोई योगदान नहीं रहा है, उनको तवज्जो दी जा रही है। वो तो आप देख लीजिए, इलेक्शन वाला तो है, उसमें आपको बतलाने की जरूरत है। वो तो सबके नेट पर है, तुरंत 2 मिनट में निकल जाएगा। देख लीजिए किन पर चार्जशीटेड है, कौन पर किस तरह का केसेज है, आप देख लीजिए उसमें।
तो इस बार नीतीश कैबिनेट में नए चेहरे को मौका मिला है, पुराने चेहरे को दरकिनार कर दिया गया है, जिससे कई विधायकों में नाराजगी है। कई नेता इस फैसले से नाराज है। इस बीच ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू ने भी मोर्चा खोल दिया है और उन्होंने पार्टी से ही अब बगावत करनी शुरू कर दी है, पार्टी पर गंभीर आरोप लगाने शुरू कर दिए हैं। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, फेसबुक पेज को भी लाइक और फॉलो कीजिएगा। धन्यवाद। पटना का सबसे स्टाइलिश एसेंस यूनिसेक्स सैलून, ग्रैंड अपार्टमेंट, फ्रेजर रोड, डाक बंगला रोड, पटना।